जो लोग प्लान कर रहे हैं छुट्टी जाने का, जो फैमिलीज़ को भेजने का, जिनके साथ स्पेशली बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, जितने भी लोग हैं, आप यंग हैं, तंदुरुस्त हैं, सब के लिए ये एक ज़बरदस्त वीडियो हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो एक मुनफरिद किस्म की वीडियो है। जितनी भी वीडियोस आपने ट्रैवलिंग के हवाले से देखी हैं अभी तक, और जितने भी लोग जाते हैं अपने ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मौजूदा हालात में उनके क्या मसाइल हैं, फैसिलिटीज़ के हवाले से तमाम वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी शायद, लेकिन आज की वीडियो सबसे मुनफरिद है और इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं वाकई आप लोगों की सुनने वाली और समझने वाली हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं भी नहीं जानता था, मेरा ध्यान भी इन चीज़ों की तरफ नहीं था। जिन साहिब ने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं अगर आप आखिर तक देख लें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्या उन्होंने कहा है आप ख़ुद सुन लीजिए। आवाज़ की थोड़ी सा मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, वॉइस कम है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगे कि उनकी वॉइस क्लियर आए। आप ख़ुद सुनिए लेकिन एंड तक ज़रूर सुनिएगा। जो लोग प्लान कर रहे हैं छुट्टी जाने का, जो फैमिलीज़ को भेजने का, जिनके साथ स्पेशली बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, जितने भी लोग हैं, आप यंग हैं, तंदुरुस्त हैं, सब के लिए ये एक ज़बरदस्त वीडियो हो। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बाकी जिस फ्लाइट में मैं गया हूँ उसमें कोई भी डिस्टेंस उन्होंने नहीं रखा, कोई भी किसी सेफ्टी का कोई भी जो है ना उसमें नामो निशान नहीं था। PIA की फ़्लाइट्स भी ऐसे ही सुना है कि वो जुड़ के बैठे हुए थे, जो ये एक बंदे का डिस्टेंस कहते हैं कि डिस्टेंस रखें, कोई डिस्टेंस नहीं है। खाना देते हैं सब लोग अपना मास्क उतार के 5 से 10 मिनट से ही तसल्ली से खाना खाते हैं, और उसके साथ अपने जर्म्स जितने भी हैं सब एक दूसरे को देते हैं। कोई ऐसा टेस्ट बैठने से पहले नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को बताएं अगर खाना देते भी हैं 3-4 घंटे की बात है, खाना ना खाएं, आप सुकून से अपना सफ़र कंप्लीट करें और चले जाएं। उन्होंने वो बर्गर वगैरह छोटे छोटे पैटीज दी हैं, वो खाई, लोगों ने जूस पिया, पानी पिया। उसके बाद फिर मास्क लगाते लगाते उन्होंने 15 से 20 मिनट लगा दिए। उसके दौरान कितने जंप्स उन लोगों को लगे होंगे जो वो अपनी फैमिलीज़ को जाके लगाएंगे। और मैं तो अपने तरीके से बैठा रहा, मैंने अपना मास्क लगाया हुआ था, डर रहा मैं भी था, क्योंकि ये कंडीशन जब मैंने देखी सब ने मास्क उतारे, उसके बाद मैंने पानी तक नहीं पिया, एयरपोर्ट से उतर के पिया मैंने कहा। और उसके बाद उन्होंने जब एयरपोर्ट पे हम उतर गए, ठीक है, वॉशरूम भी लोग यूज़ कर रहे थे, कोई ऐसी सेफ्टी नहीं थी। और जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो अब माशाल्लाह अपने एयरपोर्ट का बहुत अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा निज़ाम है। उन्होंने 5-10 मिनट में हमें क्लियर करके आउट कर दिया। और जब प्लेन से उतरे हम तो आगे उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल कराए हमसे कोरोना के टेस्ट के। तो जैसे ही मैंने अपना सामान रिसीव किया उसके बाद अपना कोरोना का टेस्ट दिया, बहुत अच्छा डील किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि दूसरे दिन रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक 12 से 18 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि उसके बाद हम कॉल करके आपको क्लियर करेंगे। फ़िलहाल अपने घर में लग रहे हैं। मैं अपने घर वालों को मिला, दूर से ही मिला सबको, जो है ना ग्लव्स पहन के, अपने जो भी मेरे पास है N95 मास्क था वो मैंने यूज़ किया, अभी तक करता आ रहा हूँ। और जब मिलता हूँ तो सबसे, तो मैं अपने रूम में अकेला रह रहा हूँ फ़िलहाल। जब तक मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव का रिस्पांस नहीं मिलता तब तक मैं नहीं मिलूँगा, गले नहीं किसी से मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे घर वाले मेरी वजह से सब बीमार हो जाएं। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स जो है ना फेस की हैं 8-10 सालों में, और किसी को कभी घर बताया नहीं है, और मैं अभी आके उन्हें बीमार कर दूँ। ये हम सब का हक बनता है, सब लोगों कहें कि जो है ना अपना सोशल डिस्टेंस रखें, और अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों, अपनी पूरी फैमिली के लिए। और खाना भी अलग खाएं, अलग प्लेटों में। एक 2 दिन की बात होती है, 1 हफ़्ता तकरीबन आप कर लें अगर आप ठीक भी हैं फिर भी। तो ये मामलात हुए हैं। बाकी अल्लाह पाक हमारी आवाम को हदायत अता फरमाए, हमारी तो यही दुआ है, आप भी किया करें। सऊदी अरेबिया में कितने डिस्टेंस से लोग खड़े होते हैं, एक आवाज़ से जो है ना सब रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे मैंने एक बंदे को बदतमीज़ी करते हुए देखा है अपने 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 इदारों के साथ, जो इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी उन्होंने मास्क लगा के, गर्मी में इतने हैवी शूज़ पहन के जो है ना लोगों की मदद कर रहे हैं। और उसके बावजूद अपनी आवाम जो सऊदीया और इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन ममालिक में अपने रूल्स फॉलो करते हैं, और इतने बड़े
مخالفے بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے نا یہاں پاکستان آ کے ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اتنے بدتمیزی سے ایک ادارے کے بندے کے ساتھ بولا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیوں کہا کہ اس لائن میں اتنے فاصلے سے کھڑے ہو. تو میں نے اسے کہا ٹالرنس، پلیز ٹالرنس، ٹھیک ہے نا، آپ پاکستان میں ہیں، باہر آپ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں رولس، ٹھیک ہے، اور یہاں آ کے آپ کو کیا ہو جاتا ہے. پھر وہ چپ ہوا، کچھ لوگوں نے اسے بے عزت کیا اس طریقے سے. تو ماشاءاللہ اپنے ایئرپورٹ کا بڑا اچھا سسٹم ہے، لیکن لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے، کوئی کوپریشن نہیں ہے. تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا. اور بھی میں ایک دو آپ کو پکچر بھیجوں گا جہاں پہ کرونا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جس ڈسٹینس سے ہم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے نا کر کے ود ان 20 منٹس انہوں نے سامان بھی آ گیا. حالانکہ 12-15 فلائٹس تھیں اس ٹائم ایئرپورٹ پہ، تو سامان بھی انہوں نے ٹائم پہ مجھے لے کے مل گیا. پھر اس کے بعد میں 20 منٹ کے اندر 15 سے 20 منٹ میں فری ہو کے اپنی فیملی کے پاس تھا. تو ابھی الحمدللہ میں پاکستان ہوں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں پلیز لوگوں کو مینشن کیجیے گا اس ویڈیو میں، اور آپ کو بھی ثواب ملے، اس میں لوگ اس پہ عمل کریں، اور ان لوگوں کو بتائیں کہ جو کھانا ملتا ہے اسے اپنا ماسک نہ اتاریں اور نہ کھائیں. یہ 4 گھنٹے کی بات ہے، پیچھے سے کھا کے ہیں اپنی چیز سب کچھ کھا کے پلین میں کچھ نہ کھائیں، واش روم یوز نہ کریں. 4 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا. ینگ جنریشن ہے، کوئی اولڈ مین ہو تو ڈائبٹیز کی وجہ سے واش روم جائیں، مجبوری ہے تب جائیں، ورنہ پلیز لوگ کیئر نہیں کر رہے، کچھ کیئر نہیں ہو رہی پلین کے اندر. یہ میرا ایکسپیرینس سعودی لائن میں تھا. باقی PIA کو تو آپ سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی کوپریشن ہمیشہ رہی. میں نے کہا آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، آپ سے پرومس کیا ہوا تھا. اور بھی میرے مائنڈ میں اگر کچھ چیزیں ہیں تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا. فی امان اللہ. تھینک یو سو مچ سر.